हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ हो रहा है पापा और उनके बेटे का प्यार और है सुबह के टाइम। तो ये ना आज हरछठ है, तो ये हरछठ का पहला फास्ट है मेरा, क्योंकि ये बेटे के बाद करना होता है। तो मुखारी करना था, मुझे आती नहीं मुखारी करना, तो मैं नींबू की और इसमें ना दही और वो था महुआ, तो उसको घोल के उसका लेप लगा के आज नहाना होता है। तो वो नहा कर आ गई थी, फिर मैं चाय पीने, काफ़ी लेट हो रहा था चाय पीने, तो मैंने सिंपल से आज हेयर वॉश किया था और ना ये पहनी थी रेड कलर की साड़ी आज, क्योंकि उसके बाद ये था कि चेंज तो करनी है, क्योंकि बच्चों को नहलाने में वैसे भी गंदी सी हो जाती है और पूजा के समय तो वैसे भी बदलना ही था मुझे। कई बार क्या होता है, बच्चे टॉयलेट कर लेते हैं, जैसे रामा भी बहुत छोटा है तो कहीं टॉयलेट कर लेता है, कहीं पॉटी जाना होता है उसे, तो बार बार चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैं ना नहा के पूजा फर्स्ट वाले दिन ऐसी सिंपल सी कोई भी साड़ी वेयर कर लेती हूँ और फिर बाद में चेंज करना ही होता है। एक्चुअली मेरी ना बरों में एक साड़ी निकली थी जब रामा हुआ था ना, तो उस समय जब बरहो होता है तो एक साड़ी निकली हुई थी, मतलब ऐसी साड़ी निकली हुई थी कि जो हमें, मतलब जो भी फेस्टिवल होंगे, मीन्स जैसे कि हरछठ हो गया, संतान सप्तमी हो गई, या फिर जो भी बॉयज के वो होते हैं, तो उसके फास्ट में मुझे वही साड़ी वेयर करना था। तो ये मैंने ना मतलब कि हेयर तो क्लीन वो ड्राई कर लिया था। और यहाँ पे मैंने सोचा नाश्ते पर क्या बनाऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे कि मेरा और मम्मी का फास्ट था ना, और नानू निवी को आज वो मतलब सैंडविच खाना था, बाकी दोनों भाइयों के लिए क्या बनाती ये समझ से परे था। फिर यहाँ पे मम्मी कर रही थी टुकनी, जो कि ये टुकनी हमारे यहाँ भी मतलब पूजा की जाती है उनकी। और ये हरछठ, ये दुकान के भैया हैं, ये हरछठ माता है, तो इन्हें ना बोल रहे थे कि मतलब लेडीज़ नहीं करती है इसे। तो ये दुकान के भैया है ना, जो वो मतलब वो अंदर रेत भरी हुई थी ना, तो उसमें खौस मतलब डाल रहे थे। और फिर यहाँ पे मम्मी ने बोला नीचे क्या होता है ना, नीचे ये जो चौक डालो ना तो बहुत सी फैलान सी होने लगती है, तो लगा चलो आज इस बार परात में डाल लेते हैं। उससे क्या होगा ना, जो भी जैसे कि उठा के रखना होता है तो परात सहित उठा के रख दो। और वैसे इसकी पूजा ना आंगन में होती है या छत पे, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि छत पे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि बंदर बहुत से होते हैं और आंगन है नहीं, तो ये था कि हम यहीं पे कर लेंगे। वैसे भी मैं मम्मी हमेशा यहीं पर पूजा करती है, किचन के जस्ट सामने। और यहाँ पे ना अठवाई होती हैं, तो अठवाई को ना ये बोला था सब बकेट में रख दो। तो मेरी फ़ोटो, मैं यहाँ पर साड़ी वेयर कर ली है मैंने, और मैंने सोचा था अलग से दिखाऊंगी बट मैं भूल गई, इतने सारे काम होते हैं ना। और बच्चों की छुट्टी अगर फंस गए किसी फेस्टिवल में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। ये हर किसी के साथ ऐसा होता होगा, मेरा मानना है, जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। और रामा भी आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, भगते जा रहा था बार बार, मतलब उसे ना एक जगह वो जलने लगा है ना, तो एक जगह वो नहीं रहता, उसे सारी जगह दिखती है। तो वो अभी ना इस टाइम पे जब मैं ये काम कर रही थी ना, उस वक्त सो गया था, तो मैं जल्दी से मतलब फिर रेडी होते होते वो सो गया था। तो बस फिर मैं यहाँ पे आई और मम्मी की और मेरी जो टुकनी थी, तो उसमें हमने इसे बाँस की टुकनी को क्या बोलते हैं मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसमें मैं ना अटवाए रख रही थी। और डबुलिया जो कि छोटी छोटी मटकी होती हैं, तो उनमें मम्मी ने पहले से सारा सामान भर दिया था। और हमारे यहाँ सामान में जैसे भुजैना बोलते हैं, उसके मतलब महुआ होता है और पॉपकॉर्न होता है और छोटे छोटे कई चीज़ें मिली होती हैं, उसमें 7 प्रकार का अन्न होता है। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस पूजा के बारे में, बट जो भी था तो मैंने सोचा आप लोग के साथ से कर लूँ। और फिर ये है सारी तैयारियाँ, और ये ना कपड़े रखे हुए हैं जो कि आप लोग को साइड में चूड़ी और बिंदी दिख रही होगी, और ये साइड में खिलौने रखे हुए हैं बच्चों के टॉय। एक्चुअली हमारे यहाँ हर बार, जैसे इस बार रामा हो गया है ना, तो उसके लिए कुछ खिलौने रखे हुए थे और दान के लिए कपड़े रखे हुए थे। और वैसे भी हर बार कुछ ना कुछ खिलौने रखते हैं। और उतारी हुई राखी जो होती है ना, जो हम भाइयों को बांधते हैं, तो वो भी आज के दिन हरछठ माता के पास रख दी जाती है। और यहाँ पे करवा रहे हैं पंडित जी पूजा। कुछ कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भाई से यहाँ आई हूँ। वायु भोजन करते हुए शिव जी की तरह पुत्रों सहित पार्वती का पूजन किया है।
अब रात्रि में स्वप्नदाता दर्शन दिए हैं और बैल पर चढ़कर उन्होंने कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, तूने हमारा व्रत किया है और तेरा पुत्र जीवेगा, इसमें संशय की बात नहीं है। और अनेक स्त्री ओम हरे 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 महादेव। फिर जैसे ही पूजा की समाप्ति हुई ना, तो यहाँ पे ना मैंने ये परोड़ा है, कई जगह ककोड़ा बोलती हैं, या फिर आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इन्हें ना राउंड शेप के पसंद है, मतलब हमारे यहाँ ये बनता है ना तो राउंड शेप में ही बनता है। और आज हरचट में कुछ काटा नहीं जाता चाकू से या फिर कैंची से, बट हमारे यहाँ कोई है नहीं, नानू ने भी बहुत छोटे हैं अभी, तो किसे हम वेट करते, और जो मतलब किसी को बुलाते भी तो कौन आता, सब का अपने अपने घर में काम होता है। तो मैंने ही काट लिया था, अब किसका वेट करते ना, इसीलिए। और खाने के लिए ना फिर लेट हो रहा था, और हमारे यहाँ हरचट की पूजा हो गई थी, एक बजे हो गई थी। तो मैंने सोचा खाना नहीं बना था ना, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं खाना बना लूँ, क्योंकि आज सब सुबह चाय और ब्रेड ही खा कर गए थे। ये दुकान चले गए थे, भैया लोग ने भी चाय ब्रेड ही खा ली थी, बच्चों ने खा ली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। और फिर खाना बनने के बाद मैंने खाना दिया दोनों भाइयों को, और यह नानू ने भी ना ये चावल खा रहे हैं, मतलब आज पसई का चावल बनता है ना। मुझे आप लोग क्या कहते हो मुझे नहीं मालूम, बट हमारे यहाँ पसई का चावल ही बोलते हैं, जो कि दही के साथ खाओ तो इन लोगों को बहुत पसंद आया। फिर इसके बाद हम लोगों ने भी खाए, और शाम हो गई थी, 6 बज गए थे, रात के खाने का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने रामा के लिए वाटर बॉईल की, और फिर उसके बाद मैंने सोचा रात के लिए पूड़ी तल के रख दूँ ताकि रिलीफ रहे। इसका रोना स्टार्ट, पता नहीं कह रहा था कि मुझे लेकर घूमो, तो मैं उसके काम में लग गई। बाय बाय।